हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का भूगोल पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है संसाधन। तो आज हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका यह मतलब है कि जो निम्नलिखित का होता है कि जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उनका हमें उत्तर देना है। तो चलिए देते हैं उत्तर। प्रश्न क नंबर है, संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। इसका यह तात्पर्य है कि जितने भी वस्तु या पदार्थ हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए ख नंबर प्रश्न देखते हैं। अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? तो अक्षयशील का मतलब यह होता है कि जो कभी समाप्त ना हो। तो वह कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो पवन है, जो वायु है, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। मतलब कि ऐसे ही जो आदि हैं उन लोगों की कभी भी समाप्ति नहीं हो सकती है। इसे ही अक्षयशील संसाधन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ग नंबर प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधन अनवीनकरणीय संसाधन क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है अनवीनकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवाश्मी ईंधन को भी एक ऐसी ही संसाधन है जिसे पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण इसे अनवीनकरणीय ईंधन कहा जाता है। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। घ नंबर, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसे विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय जो है नीचे देखिए इस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे है प्राकृतिक संसाधनों का। पहला है मृदा का संरक्षण। तो इसका हो जाएगा, देखिए मृदा का संरक्षण यानी रुकाव हम लोग कैसे कर सकते हैं। मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेमी तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए, जिससे वायु वेग का प्रभाव न पड़े, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। पशु चारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर है वृक्षों का संरक्षण। औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है, अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 3 नंबर है खनिज संरक्षण। तो इसमें हो जाएगा कि खनिज के संरक्षण के लिए
इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए, जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। 4 नंबर है जल का संरक्षण, यानी जल का बचाव किस प्रकार से करें। संरक्षण मतलब बचाव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि जल का संरक्षण किस प्रकार करें। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके तथा टिकिल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों जल का संरक्षण यानी जल का बचाव हम लोगों को इस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जल ही जीवन है, ठीक है। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। देखिए ये जो है इसका सही जोड़ा बनाना है। कोयला को हम लोग सही जोड़े में मिला देंगे जीवाश्मी ईंधन। जो कोयला है वो क्या है, जीवाश्मी ईंधन है। सौर प्रकाश जो है यानी कि यह है अक्षयशील संसाधन, यानी सौर यानी कि सूर्य का प्रकाश, तो यह अक्षयशील संसाधन है क्योंकि यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। वन जो है मानव पूर्ति संसाधन है। चलिए दोस्तों प्रश्न तीसरा देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसमें क नंबर है पुल एक संसाधन है, तो रिक्त स्थान पे भर देंगे मानव निर्मित। पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। ख नंबर है उपजाऊ भूमि संसाधन है, तो रिक्त स्थान पे भर देंगे प्राकृतिक। उपजाऊ भूमि प्राकृतिक संसाधन है। चलिए दोस्तों ग नंबर देखते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है, तो रिक्त स्थान पे भर देंगे संसाधन संरक्षण। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।